वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आज एक बड़ी खबर है। आप लोगों ने एसएमएस आप लोगों को मिल ही गया होगा, तो बट काफ़ी सारे साथी ईमेल का वेट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल वार्डन के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को ईमेल मिल चुका है, जो हॉस्टल वार्डन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। तो जो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा या जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, सेम वही डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस टीजीटी, पीजीटी और अन्य पोस्टों के लिए भी रहेगा। तो अभी टीजीटी या पीजीटी के किसी साथी की तरफ से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है कि उनको मेल मिला है या नहीं मिला है। बाकी हॉस्टल वार्डन की तरफ से कंफर्मेशन मिल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हॉस्टल वार्डन के लिए लेके जानी है। साथ ही मैं पहले आपको बता दूँ कि जब भी रिजल्ट आया था मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बहुत जल्दी में है और आपका 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अभी रिजल्ट आए हुए 2 या 3 दिन ही हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है हॉस्टल वार्डन के एस्पिरेंट्स को, वो 31 तारीख को बुलाया गया है। और मैं आपको बोल देता हूँ कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी बहुत जल्द ही हो जाएगा। अगर फरवरी के 10-12 तारीख तक, 15 तारीख तक अगर रोज़गार मेला आयोजित किया जाता है कोई भारत सरकार की तरफ से, तो उस रोज़गार मेला में आप सभी को अपॉइंटमेंट मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होना है ईएमआरएस में, जैसे कि हम अभी तक बात करते आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल में क्या बोला गया है। साथ ही इस प्रकार का एक ईमेल आया है। इसमें ये बोला गया है, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन रिक्रूटमेंट, आई एम एडवाइज्ड यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट 10 AM ऑन 31 January 2024 एट द नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट NTRI, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, कैंपस IP स्टेट, रिंग रोड, ITO जो एड्रेस है। फिर you should bring this call letter along with the following documents in original, also 3 attested copy thereof for verification and record respectively। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ईएमआरएस की, उस पर कॉल लेटर का जो लिंक है वो जारी होगा या नहीं वो क्लियर नहीं है। बट जो दिस कॉल लेटर बोला गया है, तो हो सकता है कि आपको ईमेल पर जो ये मैसेज प्राप्त हुआ है, मेल प्राप्त हुआ है, यही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर हो सकता है। तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है और फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए मांगी गई हैं वो आप उसकी बात कर लेते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको पहली बात 3 कॉपीज़ लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन का 10th का सर्टिफिकेट। ये तो गलत हो गया। सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो जिससे में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लियर होती है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया है, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स दैट इज़ डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस एटसेट्रा इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको 12th की BA या BSc, MA या MSc, साथ में B.Ed की डिग्री आपको लेके जानी है, मतलब डिग्री और सर्टिफिकेट्स वगैरह। इसके साथ साथ आगे क्या बोला गया है, द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। यानी कि OBC, SC, ST, PWD वगैरह के जो सर्टिफिकेट है, साथ में EWS का भी मिला लीजिए, ये सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल में। इसके साथ साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं। साथ में आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड वगैरह। इसके साथ साथ अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर कोई आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है या कोई किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो एफिडेविट वगैरह इस तरीके की और भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 6 पॉइंट दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट करना है और सबकी 3-3 कॉपी आपको लेके जानी है। साथ ही मैं बता दूं कि 31 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो मेल आया है, ये हॉस्टल वार्डन के लिए आया है और हॉस्टल वार्डन के सभी साथियों को 31 तारीख को बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख जो भी है, अलग अलग दिन आपको, किसी दिन TGT वालों को बुला लिया जाए, किसी दिन PGT वालों को बुला लिया जाए, किसी दिन ऐसे अलग अलग दिन भी डिसाइड किए जा सकते हैं। फिलहाल लिंक आएगा या नहीं आएगा, आप लोगों को अपना मेल देखता रहना है, क्योंकि इसमें बोला गया है यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर, यानी कि इसी को, ये जो आपको मेल दिया गया है यही आपका कॉल लेटर बताया गया है। अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको जैसे KVS वगैरह, नवोदय वगैरह में एक बायोडेटा फॉर्म होता था, ऐसे EMRS ने भी एक बायोडेटा फॉर्म दिया है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो EMRS ने इस प्रकार का एक बायोडेटा फॉर्म डेवलप किया है। ये आपको बायोडेटा फॉर्म लेकर जाना है, वहाँ पर जब आप लेके जाएंगे ये आपको मेल के साथ मिलेगा अटैचमेंट के रूप में। तो ये आपका मेल के साथ अटैचमेंट के रूप में आया होगा। इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको नेम लिखना है, फादर्स नेम वगैरह लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, SC, ST, EWS, UR जो भी है ये सब डालना है। और आपने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है या नहीं, येस या नो, ये लिखना है। दूसरा, आपको इसके आगे PWD अगर है तो उसमें उसकी कैटेगरी मेंशन करनी है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस,
इसके साथ साथ कोर्स ऑफ स्टडी लिखना है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, BSc BA BCom BTech जो भी है, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। उसके बाद एनी अदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड, अगर आपने कोई 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो उसकी डिटेल्स देनी है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने किसी रेजिडेंशियल स्कूल्स में यानी कि नवोदय वगैरह में आपने पढ़ाया है तो उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इफ सर्विंग इन EMRs और एल्सवेयर प्लीज़ सबमिट योर NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसमें NOC अगर आप EMRs या कहीं और पर वर्क करें तो अपने एम्प्लॉयर से NOC देना है। साथ ही मैं बता दूं KVS ने जैसे स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया था NOC के लिए, यहाँ पर EMRs ने कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया है NOC के लिए। तो आप लोग जो भी आपका ऑफिस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है NOC जिस पर दिया जाता है उस पर आप NOC बनवा कर ले जा सकते हैं। NOC को में आपको कुछ नहीं लिखवाना है, बस ये लिखवाना है कि ये यहाँ पर वर्क करते हैं, इनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट ये थी और मतलब इस ऑफिस को इनके इस पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए, इस पोस्ट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बस इतना लिखवा लेंगे तो बस हो जाएगा काम। फिर उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग आप दे देंगे। फिर उसके बाद ऑफिस यूज़ के लिए है, देखना है ये लोग की मतलब हर एक चीज़ चेक करेंगे सही है नहीं, कि फ़ोटो देखेंगे कि फ़ोटो आपके एप्लीकेशन से मैच कर रहा है या नहीं, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है या नहीं, जैसे पैन कार्ड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है क्लास 10th की मार्कशीट से, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है, इसमें बोला इट इज़ वेरीफाइड विद कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मैंने बार बार फॉर्मेट की बात बोलता हूँ कि आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है या नहीं, सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है या नहीं, PWD आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, एक्स सर्विसमैन है तो ये सब चीज़ें, और EMRS या कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके पास NOC अवेलेबल है या नहीं, है ना, ये सब चीज़ें। और आपकी एज जो है वो मैक्सिमम एज जो कि कट ऑफ डेट थी 18/8/2023 उससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है, मतलब 35 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपके पास है या नहीं। फिर उसके बाद ये बोला है प्लीज़ इंश्योर दैट द कैंडिडेचर, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है साथियों, ये आप देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ पढ़ के, कि प्लीज़ इंश्योर दैट कैंडिडेट फुलफिल्स द criteria that is age, qualification and experience as on cutoff date, that is cutoff date as per the notification for direct recruitment ESSE 2023 which is 18/8/2023। साथियों मैं बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है, एज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में कट ऑफ डेट दी गई है 18/8/2023। तो जिनके EWS सर्टिफिकेट का इशू था या OBC सर्टिफिकेट का इशू था कि बाद का हो जाएगा तो कुछ दिक्कत हो सकती है या नहीं, तो अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3 चीज़ों में इन्होंने कट ऑफ डेट की बात की है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस मतलब प्रिंसिपल वगैरह का जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वो सब था, बाकी आपके मैटर में एज और क्वालिफिकेशन रहेगा। तो अगर आपने 18/8 तक अगर एज और अपनी मतलब एज आपकी हो चुकी उतनी मैक्सिमम एज से कम है और क्वालिफिकेशन आपने 18/8 तक ऑब्टेन कर लिया है या नहीं, तो OBC और EWS जिनके सर्टिफिकेट बाद में बन रहे हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। रीज़न फॉर इन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एक रीज़न फॉर इन एलिजिबिलिटी बताया गया है, ओवर एज हो जाए आप, या आपने कट ऑफ डेट तक क्वालिफिकेशन अटेंड नहीं की, या आपने SC ST EWS PWD ये सब सर्टिफिकेट नहीं दिया है, या और कोई अगर रीज़न मिला है तो साथियों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट के लिए आपकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है। तो आप अभी भी अपना सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। EWS का सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास नहीं है तो वो बन जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता उसमें भी कोई इशू आना चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनको डेट एक्सटेंड होने के बाद उन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तब वो उनकी BEd कंप्लीट हुआ था, तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप लोगों के पास कोर्ट ही एक अंतिम रास्ता बचेगा कि जिसमें कि आप लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, जो जनरली क्या होता है एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट तक आपको क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब डेट एक्सटेंड हुई थी तो उस एक्सटेंडेड डेट के लास्ट डेट तक हम क्वालिफाइड थे इस पोस्ट के लिए, तो ये एक इशू हो सकता है। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है आगे। बाकी इसके आगे जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो एलिजिबल नॉट एलिजिबल घोषित करेगा, और अगर इनएलिजिबिलिटी है तो उसका रीज़न लिखेगा, और फिर काउंटर चेक बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा। तो ये आपका टोटल आपका जो बायोडाटा फॉर्म है, और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर लिखकर संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव मेरी नॉलेज में कोई भी अगर बात है तो मैं आप लोगों से जो भी उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।